सीए इंटर सितंबर 24 के एग्जाम के लिए टैक्सेशन सब्जेक्ट में आपको कैसे चीजों को लिखना चाहिए, वो सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कहाँ पे आपको सेक्शन कोड करना जरूरी है, कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, उस सब चीजों के बारे में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आप इसमें से कोई भी गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज ऐसी गलती ना करें जिससे आपके मार्क्स कट सके। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करें कि उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया हुआ है और वो कैसे किया हुआ है देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको भैया ऊपर जैसे आपको एज इट इज आपको बताया कि भैया नया क्वेश्चन नए नंबर नए पेज पे शुरू होता है, वैसे उन्होंने किया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने नीट एंड क्लीन परफेक्टली लिखा हुआ है। एक चीज जो मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ, अभी भी बोलना चाहूंगा कि भैया प्रेजेंटेशन में जरूरी नहीं कि आप ज्यादा लाइन ड्रॉ करें कि भैया यहाँ पे भी ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे भी कर दूं, नीचे भी बंद कर दूं, इस तरफ भी कर दूं, तो ये बनाने का कोई मतलब नहीं होता भाई। ठीक है, तो इसके आपको मार्किंग नहीं मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि भैया आप जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्रेजेंटेशन करें। ये 3 लाइन का रिक्वायरमेंट था, उन्होंने ये 3 लाइन किया, बात करी खत्म और फोकस किया कंटेंट के ऊपर। इसके साथ साथ टैक्सेशन का कोर्स बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है और उसको कवर करना बहुत दिक्कत हो जाता है। इसके लिए हमने आपके लिए रेडी किए ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। हर सब्जेक्ट के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको मिलेंगे, जिसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। आप कहोगे कि सच में भैया, तो लास्ट के 3 अटेम्प्ट के रिव्यूज के लिंक भी मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहां से आप देख सकते हो। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का पूरे ग्रुप का प्राइस इतना है, आप सब्जेक्ट वाइज जाना चाहो तो भी आप जा सकते हो। इसको एनरोल करके आप इस क्वेश्चंस को जरूर से करिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम टेलीग्राम पे हो और टेलीग्राम पे जब आपको पता चले कि जब मैं रिव्यू डाल रहा हूं और आप देखो कि यार इतना सारा मैच हुआ है, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार लिंक सामने था, काश क्लिक कर लिया होता तो बहुत बढ़िया होता। तो लिंक आपके सामने है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो उस पर क्लिक करिए एंड उसको एनरोल करके अभी के अभी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट के ऊपर। एक और चीज देखो, आप यहाँ पर हर स्टेप पे तुमको मार्क्स मिल रहे हैं, तो ये हर स्टेप तुमको करना बहुत जरूरी है भैया। आपको यहाँ पे एक एक एंट्री के मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको टैक्स में ये जानना जरूरी है कि तुमको अगर एक एंट्री भी आता है, 4 एंट्री भी आता है, तो वो तुम करोगे। ऐसा नहीं कि यार ये तो यार मेरे से होगा ही नहीं, आंसर तो आया नहीं, मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको स्टेप्स वाला मार्किंग यहाँ से हो जाता है। एक और चीज, जहां पे भी तुमको नोट लिखने का जरूरत है, ठीक है, वो प्रोफेशनल एग्जाम है भाई, इंटर का एग्जाम प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है, तो आपसे नोट एक्सपेक्ट की जाती है कि भैया तुम नोट लिखो। ठीक है, जब भी तुम प्रोफेशनली एग्जाम दे रहे हो, जब तुम सीए बनोगे और किसी को कोई चीज तुम दोगे तो सामने वाला समझेगा कैसे, तुमको उसका नोट तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जहां पे भी तुमने कोई एजम्पशन लिया है या कोई चीज तुम क्लेरिफाई करना चाहते हो, तो नोट लिखना कंपलसरी है, इस पे जरूर से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं कि भैया अगर आपका थियरी क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है। थियरी क्वेश्चन है तो सबसे पहला पैराग्राफ आएगा आपका प्रोविजन वाला, कि क्या क्या चीजें अप्लाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया प्रोविजन क्या है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका भैया, फैक्ट ऑफ द केस आएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा भैया फैक्ट ऑफ द केस। ठीक है, इस तरीके से तुमको लिखना पड़ेगा एंड लास्ट में आपका आ जाएगा क्या भैया, कंक्लूजन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से तुमको थियरी क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक करके लिखने का। प्रैक्टिकल में समझाया क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, थियरिकल में आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चीजें और भी आपको दिखा देता हूं। चलिए, तो थियरिकल सब्जेक्ट में ये चीज, थियरिकल क्वेश्चन में ये चीजें ध्यान में रखने के बाद अब देखो आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको ये तो पता है कि हर क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना है। अब कई लोग क्या करते हैं भैया, मैंने देखा हुआ है कि नीचे ना इतनी जगह बची है, तो सर क्या है सर, यहीं पे आंसर ही तो लिखना है, सिर्फ टोटल करना तो बाकी है ना। बट देखो स्टूडेंट ने पीछे किया हुआ है। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे भैया एक पेज वेस्ट कर देंगे, भाई तुमने एग्जाम फॉर्म पूरा भरा है, अगर समझो तुम्हारा गलती से भी यहाँ पे कुछ गलती हुआ, अब तुम लास्ट का कुछ मिनट बचा हुआ है, ठीक है, आधा घंटा बचा हुआ है, तुमको याद आइला यहाँ तो कुछ गलती है, अब तुम्हारा यहाँ पे कुछ गलती है तो तुम उसको सुधार ही नहीं पाओगे, नीचे तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है भाई, स्पेस ही नहीं है। बट यहाँ पे अगर तुमने
नेक्स्ट पेज तक लेके गए हो भाई। ठीक है, ऐसा नहीं सोचने का कि पेज बचा देते भाई, नीचे आ जाएगा एक लाइन कर लेते हैं, ठीक है, किस भी गुचुड़ मुचुड़ करके, भाई ऐसा नहीं करने का भाई। अगर तुम्हारा कुछ गलती हुआ तो तुम यहाँ का स्पेस भी यूटिलाइज करके उस आंसर को फिर से भी फटाफट लिखना है ना, तो भी तुम कर पाओगे। तो ये चीज ध्यान में रखना कि स्पेस बचाने मत जाना। तुमने एग्जाम फॉर्म का पैसा पूरा दिया है, अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से लिखो। ठीक है, ये चीज तुमको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो टैक्सेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, पेपर पैटर्न, पेपर प्रेडिक्शन, सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी डे बिफोर एग्जाम। तो लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए एंड उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा।